महेश मुख चंद्र चकोरी जय गजवदन जनार्दन माता जगत जननीता विभूति माता नहीं तब आदि भव्य अवसाना अमित प्रभाव वेद नहीं जाना भव भव विभव पराभव तारिणी विश्व विमोहनी भगत विहारिणी पति देवता उदीयम प्रथम मात तब रेख महिमा अमित न सपनी कही देवत सोहि सुलभ फलचारी वरदायिनी पुरारी प्यारी देवी पूजी पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई तुम्हारे मोर मनोरथ जानहु नीके बसहु सदा पुर पुर सबहीके कीनेहु प्रगट न कारण अंत गई चरण गई गौरी मैंने अपना मनोरथ इसलिए प्रकट नहीं किया क्योंकि बसहु सदा पूर्व सब अंत कई वक्त चरण गए वह देही विनय प्रेम बस वही भवानी कति माल मुरति मुसुमानी सागर सिय प्रसाद सिर करे गोरी गौरी हर शरीर भरे सत्य अतीत हमारी मोदी मन कामना तुम्हारी
राजे मिलई सोवर सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत शांति गौरी असीत सुनि प्रिय सहसरिये हरि हरि तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर जान गौरी अनुकूल दिय हर्ष न जाई कही मंगल मंजुल मंगल फूल स्वाम अंग पर सियार चंद्र महाराज की जय। श्री गौरी तृतीया की जय हो जय हो। भवानी शंकर विश्वास रूपिणा पश्यन्ति उद्धार वाह। बिना गौरी श्रद्धा और बिना भगवान की विश्वास की कृपा की कोई भगवान का भी आनंद नहीं। श्रद्धा विश्वास श्रद्धा की मूर्ति श्रद्धा मई मूर्तिमान श्रद्धा श्री श्री गौरी की है। यद्यपि कहे दरबार महेशु अब मैं जन्म संकोहित हारा को गुण दोष करन विचारा महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम जाता मंगलम जाति सन सारी सारी जन्मात लेव कलंक करुणा परिहर हो अवतर नहीं सुख दुख जो लिखा लाल जहाँ जन्म हो पन हो प्रीति गौरी कोटि 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 आपकी कृपा के बिना you are only wasting your time and energy and life if you are lacking श्रद्धा। श्रद्धा के बिना तो श्रद्धावान जन होए भक्त अधिकारी कोनो भाग्य कोनो जीवे श्रद्धा यदि होए गिरिजा जी की अगर कृपा होगी गौरी की कृपा होगी तो only that person, the third one can इस भक्ति के पथ पर चल सकता है, चला रह सकता है और ये श्रद्धा किसी को माता की दूर से मिलती है, भगवान भी नहीं दे सकते। महाराज जी की कल्पना पर चुनौती भी होती है और महाराज जी के सिद्ध भी करते हैं। श्रद्धा जब मिलेगी माता की दूर से मिलेगी और भगवान गुरुजन आपकी श्रद्धा के बीज को अपने श्रवण कीर्तन कृपा के जल से बट वृक्ष रूपी प्रेम बना सकते हैं, लेकिन एसेंस ऑफ बीज भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसा भागवत में लिखा है, भगवान कहते तुम्हारे पास श्रद्धा नहीं है, ऐसा करो अगले जन्म में आना। इस जन्म में तुम श्रद्धा के बिना जैसे कहते किसी की पात्रता में साधन भजन कर लो, लेकिन अपनी तुम्हारी बात कब शुरू होगी? जब अगले जन्म में किसी माता के दूध में शुद्ध होगी निरंजन होगी संसार माया सभी अर्जित होगी। ऐसा करो आज ना आप लोग श्री पुरुषोत्तम मंदिर का भजन शुरू कर तेरे ही उस पर ढोलक लेकर 4 बजे कृष्ण दामोदर ये क्या राधा राम क्या
गोविंद दामोदर अष्टकम व्हाट्सएप पर भी आया है, अपने पास फोटो कॉपी करा के उसको स्टिच करके रखो। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, रात को 9 बजे मैक्सिमम 10 बजे सो जाओ, प्रसाद पाओ नहीं, दूध दाल पी लो और फिर फ्रेश होकर उसको 3:30 बजे 4 बजे शुरुआत करना और फिर इसकी तैयारी कर लो। और ये श्री कार्तिक का भजन रहेगा मेरे राधा कुंड में 4 बजे शुरू हो जाता है। तो यहाँ भी अगर हम ऐसा करें, मेरी 4 बजे हमारे घर से आवाज आनी चाहिए शुरुआत करना। श्री दामोदर अष्टकम, वो नीचे का पद है ना, प्रभाते दूरी भरता है। सबसे पहला गोविंद दामोदर अष्टकम, ये डाउनलोड करो। ये गौरांग चंद्री जी का है और भी जिसकी पंडित राज जसराज जी भी गाया है, मेरा ख्याल है श्री श्री और भी महापुरुषों ने गाया है। धीरे धीरे याद हो जाएगा। 5 बजे तक हमारा ये गोविंदा का क्या करेंगे आप, गोविंद दामोदर स्तोत्र, इसके बाद श्री यमुना, इसके बाद जगन्नाथाष्टकम, नामाष्टकम, कृष्णाष्टकम, राधा कुंडाष्टकम। अरे मैंने जब मैं वृंदावन 45 साल पहले भागा था, मैंने वहां पर बिहारी जी के जनों को ये देखा मेरे हारमोनियम पर करते हुए। वो 4 बजे गाते हैं, 5:30 बजे सो जाते हैं, फिर 6:30 बजे फेरे का वो वातावरण सभी के घर में जो जो फेरे। अब तो इतना थोड़ा सा शोर हो गया, बड़े एकांत था। कृष्णा बहन हमारी बड़ी विद्या कोशिश करो, अगला जन्म डालेगा, कोशिश नहीं निश्चय करो। भगवान की माया बड़ी प्रबल है, लेकिन हरि काली का बीज है आज, और आज बड़ा भगवान का आविर्भाव। गुरुवारा भगवान की अभी वो गाया गया श्री दशावतारों में श्री वराह भगवान की चर्चा। दशावतार की चर्चा भी करनी है फिर। सबसे ऐसा करो, सबसे पहले दशावतार गाओ, फिर गोविंदाष्टकम गाओ, गोविंद दामोदर अष्टकम गाओ। सत्संग में आने का नाम समय मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने घर में जो रहना। सारे कार्तिक में तो ये सब कर ही लेना, तब तक तैयारी कर लो। अभी पूरा महीना है, पौने 2 महीने, नहीं तो फिर अगर ऐसा नहीं किया तो फिर मेरे साथ श्री राधा कुंड की रिजर्वेशन करवा दो। वैसे मेरा विचार अपनी बार यहीं पर कार्तिक करने का। अगर ऐसा मैं अभ्यास कर गया मेरे 4 बजे उठकर वंदे गुरु काजल जी महाराज फिर 4 बजे, उसके बाद दशावतार, उसके बाद गोविंदाष्टकम क्या कह रही है, गोविंद दामोदर अष्टकम, फिर श्री श्री यमुनाष्टकम, जगन्नाथाष्टकम, कृष्णनामाष्टकम, राधा कुंडाष्टकम, श्री राधा महिमाष्टकम,
ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम। जब ये होना तो पता लग गया घर को अब ये विश्राम हो गया। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, आज ही घर में जाकर संकीर्तन करना। पंडित राज जसराज ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, ब्रजे प्रसिद्धम। पंडित राज जसराज को जरा डाउनलोड तो करो, तो ब्रजे प्रसिद्धम से ही नहीं ऊपर उठ रहे। ब्रजे प्रसिद्धम तो संगीत की जानकार है। नवनीत चौरम, मानो भगवान कहेंगे पंडित जी मैं आ रहा हूं आपके यहाँ चोरी करने। गोपांगनानां चित्तूल चौरम, गोपांगनानां, एक तो गोपी नाम परम पावन है, और गोपियों का गोपांगनानां चित्तूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौरांगगण्यं पुरुषं नमामि। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम, नवांकुर श्यामलकांति चौरम, पदाश्रितानां समस्त चौरम, चौरांगगण्यं पुरुषं नमामि। आज के सत्संग से हम अपना निजी भजन करना शुरू करना है, और निजी भजन में सवेरे 4 बजे का भजन 5:15 बजे तक चले। हिम्मत हो तो सत्संग में जाओ, वरना खुद ही सत्संग बन जाओ। उठने को मन हो तो उठो। आज बड़ा भगवान का आविर्भाव, भगवान की करुणा का पारावार स्वयं भगवान भी नहीं पा सकते। ये करुणा ही है। भगवान में कितनी करुणा है, कितनी करुणा है। शिव ब्रह्मा जी ने जब से देखा, जानना चाहा, तो भगवान ने अपने से ही दिल की चोरी को प्रकट किया। ये मेरी करुणा की साकार झांकी है, जो आग्रह करके मान करके मुझे विवश करके जीव मात्र पर कृपा करे। मेरी करुणा ये है कि मैं किसी को मुक्ति देता हूँ, लेकिन किसी चोरी कहती है जब तक आप किसी के अधीन होने वाला, किसी को गोलोक का उन्नत उज्ज्वल प्रेम नहीं देते हो, तब तक मैं आपसे प्रसन्न नहीं। उनका है कि चोरी जी को इच्छा करे, कोई उसके अनुकूल तप करे। उनका नहीं, अगर तप करेगा तो तुम क्या करोगे, फिर मैं क्या करूं। उनका जिसके जीवन में कभी प्रायश्चित शुद्धि की, जिसके उद्धार की कोई संभावना नहीं है, कोई ऐसा प्रायश्चित नहीं बना है, कोई ऐसा साधन नहीं है, कोई ऐसा उसमें परंपरागत संस्कार नहीं है कि उसके बाबा पड़बाबाओं किसी वंश ने भी किसी का भगवान का नाम लिया हो, उस पर भी अपनी कृपा के बादल बरसा के आओ, तभी तुम्हें मेरी कृपा प्राप्त होगी। ऐसी करुणा मई चोरी, ये ठाकुर की करुणा, ऐसी करुणामयी किशोरी के कारण ही हम तो कृष्ण भजन कर रहे हैं। भजन नहीं कर रहे, भजन का अभ्यास कर रहे हैं, लाइन में लग गए हैं, बारी जरूर आई। ये किशोरी की कृपा है, ठाकुर का इतना बड़ा अनुग्रह कभी नहीं हुआ। और उसी करुणा में श्री भगवान परारूप धारण करके प्रकट, सृष्टि करो ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि करो, ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि करी।
और मानसिक दृष्टि में सर्वप्रथम भगवान ही स्वयं सनत सनंदन सनत कुमार सनातन चारों रूपों में प्रकट हुए। सृष्टि करो भैया, संसार बढ़ाओ। उनका पिताजी, आप बूढ़े होकर क्या बातें करते हो बच्चों के साथ? दृष्टि बढ़ाओ, हमको भजन करेंगे कि हम दृष्टि बढ़ाएंगे? उनका भगवान की जो है वो इच्छा है, उनका भगवान की इच्छा है, जिसमें संस्कार हो वो करेंगे। हमें कोई संस्कार नहीं, कोई रुचि नहीं है, कोई संभावना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। और वैसे हम आपको भी यही कहेंगे, पिताजी, ब्रह्मा जी, पापा जी, डैड, आप भी भजन किया करो। छोड़ो इस विस्तार को, छोड़ो इस एक्सटेंशन को, डिजाइन कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, नहीं करना है, मैंने उपदेश न दो। ब्रह्मा जी ने नारद जी प्रकट हुए। नारद जी को भी कहा, नारद जी ने भी कहा जो मेरे बड़े भाइयों ने कहा है ना वही ठीक है। अखिल शंकर ने कहा मेरे को डांट पड़ेगी, चलो काम ही बिगाड़ दो। भूत प्रेत यक्ष किन्नर गंधर्व ये सब भगवान शिव की सृष्टि। बापू जी ने बॉम्बे में किन्नरों को शिव जी की संरचना कहकर उनका फेवर विन कर दिया, और बिल्कुल ठीक थी। आप किसी को देखो जिसको आजकल दिव्यांग कहते हैं, जिसको किसी प्रकार से डिसेबल्ड कहते हैं, ये सब शिव की रचना। किसी भी प्रकार हम किसी से द्वेष नहीं करते। अगर शिव की भक्ति करके शिव से राम जी के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करनी है तो शिव कैसे प्रसन्न होंगे जब शिव के परिवार से हमारी कम से कम कोई जीवन बुद्धि नहीं होगी, कहीं अहंकार नहीं, कहीं भी कुछ हमें ऐसा दिखता है तो वो सब शिव की। अरे आप सब कुछ होते हुए भी उदास हो, वो शिव की ऐसी स्थिति है, ऐसा होते हुए भी पानी बजा रहे। शिव जी के गलों में कैसे कैसे विचित्र स्वरूप है, लेकिन उनमें किसी प्रकार की कोई द्वंद्व नहीं है, वृत्ति में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। शिव जी का ये सारा बनाई हुई। अरे ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो महाराज, ये सब क्या कर रहे हो? अच्छा पिताजी आप ही ने कहा करो, आप ही ने कहा। आखिर ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, उनका मैं बूढ़ा, मैं नहीं, मुझे ही कृपा करो। भगवान ने कहा सृष्टि ऑटोमेटिक बढ़ेगी। कैसे? श्री भगवान तो भगवान के ब्रह्मा जी के एक अंग के शत्रुपा और एक के मनु कर, ये दोनों एक दूसरे को इतने अनुराग से, इतने प्यार से, इतने भाव से, इतना आसक्ति से दर्शन देखने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा जय हो बोलो नंद कुमार की। मनु शत्रुपा भगवान ब्रह्मा जी की देह से प्रकट हुए हैं। ये प्रथम दंपति हैं, भगवान है, उनका सृष्टि करो, उनका ब्रह्मा जी सृष्टि करो की तो बात कह दी है। जमीन कहाँ है, अलग हमारे लिए फ्लैट कहाँ लिया है? ओ ब्रह्मा जी ने कहा ये तो मैंने ख्याल ही नहीं किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा अब क्या करोगे? उनका आगे जो करते हैं भगवान से प्रार्थना। भक्तों को तो काम ही बहुत बढ़िया है, सिर दर्द होती तो भगवान की प्रार्थना कुछ चाहिए तो प्रार्थना एक ही काम। भगवान को प्रार्थना किया, ब्रह्मा जी को छींक आई, नासिका से कमरूप का आहार जीव निकला। ब्रह्मा जी ने कहा ये क्या हुआ, मेरे नाक से क्या निकला? ब्रह्मा जी तत्काल श्री राम रक्षा सूत्र पाठ करने लगे। शिरो मेरा गवा पातु आलम दशरथात्मजा कौशल्य उदसौ पातु विश्वामित्र प्रिया सुति घ्राणम पातु मखत्राता। भगवान मखत्राता विश्वामित्र जी के मख की रक्षा करने वाले मेरी घ्राण इंद्रिय की रक्षा करें।
तत्काल महाराज को राम रक्षा सूत्र का पाठ करते हुए घ्राणम पातु मखत्राता, घ्राणम पातु मखत्राता। लेकिन वो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ, वो जीव बढ़ता 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 पर्वताकार हो गया। ब्रह्मचारी जी लिखते हैं, बड़ी कृपा हुई महाराज, अगर इतने मेरी नाजुका से प्रबल होते तो मेरे तो बोलो राम हो जाना। जय हो जय हो। इतने पर्वताकार लेकिन सुंदर वराह भगवान को दर्शन करके ब्रह्मा जी समझ गए कि ये तो मेरे साक्षात प्रभु हैं। तो भगवान ने कहा पृथ्वी को जो पाताल में चली गई है, प्रलय काल में सृष्टि पाताल में चली जाती है और भगवान अपने चारों तरफ से उठा कर ला रहे हैं। पृथ्वी बड़ी गदगद है, अपने प्राण सर्वस्व का, अपने प्रेमास्पद का स्पर्श पा करके। इधर भगवान ने लीला करी, हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ। हिरण्याक्ष ममता है, हिरण्यकश्यप अहंकार है। अब ये हिरण्यकश्यप भी अदिति की संतान है, कश्यप जी की संतान है। दिति के दैत्य हैं, अदिति के भगवान वामन हैं। दिति के यहाँ ये राक्षस क्यों पैदा हुए? क्योंकि सायंकाल में इनके जन्म की भूमिका बनी। कश्यप जी के मना करने पर वो दिति नहीं मानी। परिणाम ये हुआ कि ये दैत्य प्रकट होंगे, दिशाएं कंपित होने लगी, बड़े बड़े जो है वो भयंकर शब्द होने लगे। लोगों के हृदय में सहज ही भय व्याप्त गया। लोग महाराज बड़े भयभीत हो गए। तब श्री दिति ने कहा, महाराज ये सब क्या होगा? मेरे को लोग कहेंगे दिति नंदन ये दैत्य। उनका देवी, मैं तुम्हारी अपने विनय से प्रसन्न हुआ। तुम्हारे पुत्र तो ऐसे हिरण्याक्ष होगा, लेकिन पौत्र होगा जिसकी संसार में परम भक्त के रूप में कीर्ति होगी। अकेली ने कहा ठीक है। तो ये महाराज हिरण्याक्ष, अब लड़ोगे, हमारा काम क्या है? इनको कोई भी महाराज सामने लड़ने के लिए तैयार नहीं दिखता। गदा लेकर ये चतुर्दिक घूमते। एक दिन नारद जी मिल गए, नारद जी बात, तुम्हारे हाथ में गदा, मेरे हाथ में गदा। और नारद जी ने कहा ये कीर्तन करने वाली बीना है, बीना से लड़ो। लड़ना हमारा काम, हम तो भजन करते हैं, भजन छोड़ो, आज मुझसे युद्ध करो। नारद जी ने कहा देख भैया, मैं तो युद्ध नहीं कर सकता, लेकिन जो युद्ध कर सकता उसका पता बता। चलो यही काम करो। उनका इस समय भगवान जो है वो वराह रूप धारण करके पाताल से पृथ्वी को समुद्र पर अवस्थित करेंगे। वही तुम्हारे अनुकूल योद्धा है, तुम्हारी खुजली ठीक होगी। और हिरण्याक्ष गया है, भगवान वराह को उसने ललकारा है। भगवान ने कहा पृथ्वी तुम बिल्कुल आंखें बंद कर लो, तुम शांत हो जाओ, इस पीढ़ी का बंद काम नहीं है युद्ध इत्यादि। भगवान ने श्री हिरण्याक्ष का बाकी देर से थोड़ी देर ज्यादा देर उसको आनंदित किया। तो बड़ा प्रसन्नता हुई कि वाकई मैंने अपने भुजा बल फिर भगवान देवताओं की प्रार्थना से उसका एक ही जो है वो प्रहार से उसका उद्धार कर दिया। और बोलो वराह भगवान की ममता का घट तो जल्दी फूट जाता, लेकिन ये अहंकार का जो है वो जल्दी क्या बड़े प्रयास से भी इसका नाश, इसका उद्धार नहीं होता। तो आज भगवान ने कृपा की सीमा है, भगवान पाताल में गई हुई पृथ्वी को जो है वो लेकर समुद्र पर आओ। इसमें पृथ्वी महारानी ने कहा, ये महाराज मेरे एक तो आगे पृथ्वी है, ये मेरी सौत है, मैं तो नहीं जाऊंगी। भगवान ने कहा देवी ये तुम्हारी सौत नहीं है, ये मेरा अपना घर है जिसका पाताल में भी नाश नहीं होता। उसका ये कौन सा है? तो ये टुकड़ा, ये प्रदेश, उसका ये ब्रजपुरानी है। पाताल में भी, प्रलय में भी ये ब्रजमंडल का नाश नहीं होता। ब्रजवासी भी ऐसे रहते हैं, ब्रज की लीला भी ऐसी रहती है। यमुना जी भी
और गिरिराज जी भी, और यहाँ के धन्य धन्य वृंदावन नाम है, धन वृंदावन धाम, धन वृंदावन रसिक जन सुमिरे श्यामा श्याम। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नाम है माधव, जहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय, बोलो श्री श्री भूतेश्वर भगवान की जय, बोलो श्री आपेश्वर भगवान की जय, बोलो चक्रेश्वर भगवान की, कामेश्वर भगवान की, भगवान श्री नंदेश्वर भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की। तो श्री उस समय जो पृथ्वी को रोमांच हुआ भगवान के श्री चरण, भगवान के श्री अंग स्पर्श से, भगवान के उस सेवन से, तो वही जो है वो आज नव दुर्वांकुर के रूप में हमें परिलक्षित हुआ। ये कब महाराज ये सतयुग की लीला है। भगवान वराह रूप में पृथ्वी को अपनी गाड़ों पर धारण किया, लेकिन फिर पृथ्वी की कुलकावली आज भी ये नवदुर्वांकुर के रूप में ये दृष्टिगत होती। गोपांगनाओं ने श्री पृथ्वी को भी ये कहा, अरे पृथ्वी ये तुम्हारा ये जो रोमांच है भगवान के संस्पर्श से, ये तुम्हारी जो आनंद राशि है तुमको निश्चित भगवान को देखा होगा। हमारे प्राण प्रियतम प्राण तुमने जो भाव में रहती हो। गोपी इसमें प्रेमाधिक्य में गोपियों ने पृथ्वी की उस सौभाग्य राशि का वराह अवतार का स्मरण किया है। भगवान के अवतार की कथा परम पावन है। भागवत जी में लिखा है भगवान के अवतार की कथा कहने वाला निश्चित ही अपने हृदय के कितने भी कठिनतम मनोमालिन्य हो उससे मुक्त हो जाना। इसलिए फिर गुरुवांचल के बाद दशावतार की चर्चा करनी है। कार्तिक का नियम नहीं करोगे ना, ऐसी गलती नहीं है। वैसे तो कार्तिक में ब्रजमंडल में वास का नियम है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन सेकेंड थॉट में यही 4 बजे से लेकर सवा श्री राधाकुंड में तो 4 से 7 बजे तक होता है वास। तो इस प्रकार श्री वराह भगवान के चरणों में आज वराह भगवान का दर्शन है। दूध होने के वो शिवा मिल्क भंडार के बिल्कुल था, वहाँ बड़ी निष्ठावान व्रत राशि में गई थी वो मैया, वहाँ उनके यहाँ श्री वराह भगवान की सेवा। वराह भगवान का वाहन कौन है आपको मालूम है? वराह भगवान का वाहन कौन है? चोटा। आज कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो काम करता है उसके लिए चोटा बोलना लोड खींचने, चोटा जो है ऐसा वो वराह भगवान का वाहन है। वराह भगवान के साथ लक्ष्मी की बड़ी त्राती हुई बैठी है। आज दर्शन करना। इस कौन वाले कितने चतुर हैं वो माता जी मेरे को बता रही थी लास्ट ईयर कि हर शाम को उस वराह अवतार के दिन आकर संध्या को यहाँ 3 घंटे कीर्तन करते। तो आज सब श्री वराह भगवान के दर्शन के लिए चलो। बोलो वराह भगवान की। भगवान ने कृपा करके शूकर रूप धरे। जय जगदीश। माता जी भी भगवान के अवतारों को गाती। एक दिन भगवान ने माटी खाई, उनका तो पिछले जन्म में शूकर था क्या, मिट्टी में खेलता, मिट्टी में ही तो महाराज इस प्रकार खेलता रहता है। धूली भर शाम को तो भगवान ने कहा माता तू मेरे अवतारों को कैसे जानती है? कौन पार पाएगा भगवान के गुणों का जिन्होंने वराह रूप धारण करके पाताल से सृष्टि को लाकर समुद्र में अवस्थित किया।
आज अगर हम जिस पृथ्वी पर बैठे हुए इतना सा भवन खंड बना के मेरी कोठी, अच्छी बात है, लेकिन कहना मैं प्लॉट लीता, कहना प्लॉट का जिन्हें प्लॉटिंग की वो जरा मेन मालक है वो कौन है? कहना वो वराह भगवान है। उनका वो पृथ्वी मूल में पृथ्वी तो श्री वराह भगवान की पत्नी है, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। बड़ी भारी हमारी सनातन परंपरा है, सवेरे उठकर ही हम अरे प्रणाम करके किसी को कोई खुशी से कोई चीज दे दे तो कोई ऐसा समुद्र पत्नी नमस्तुभ्यम, समुद्रवत्ने देवी पर्वत संमंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्शम समस्वी। बौद्ध जी का वचन है कि ऐसा करने वाले का कभी पृथ्वी पर एक्सीडेंट नहीं। पृथ्वी को प्रणाम, पृथ्वी को प्रणाम। कैसे पैर रख सकते हैं? परसों हमने सुना श्री श्रीमन महाप्रभु जी आज इतने श्रांत हैं, गंभीरा का दर्शन करो। महाप्रभु जी का 9.25 फुट का श्री विग्रह है और वो गंभीरा मैक्सिमम 12 फुट लंबा होगा और 12-15 फुट लंबा और मैक्सिमम 10 फुट चौड़ा गंभीरा का कक्ष, जहाँ श्रीमद महाप्रभु 24 ईयर और उसमें 18 में तो 12 वर्ष केवल उसी रूप में कृष्ण विराजमान। गंभीरा 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 और परम गुह्यतम नाम है गंभीरा। अगर किसी के पास टाइम ना हो, आने जाने की हवाई जहाज की टिकट कटाओ, केवल गंभीरा का दर्शन प्रणाम कराओ, वहां पर गोपाल मंत्र महामंत्र करियाओ, समझो बहुत बड़ा काम कर दिया। गंभीरा निवृत्त निकुंज है, ओए होए होए होए, नवनीत धाम में गंभीरा मंदिर। श्रीमन महाप्रभु जी आज इतने श्रांत हैं कि आज वो बिना किसी प्रकार के कहीं भी पौड़ गए, ऐसे पौड़े हुए हैं कि गोविंद चरण सेवा नहीं कर सकते। गोविंद ने महाप्रभु जी के लिए निवेदन किया, प्रभु प्रभु थोड़ा सा साइड ले लीजिए, मैं आपकी चरण सेवा के लिए सामर्थ हो सकता। उनका मुझ में हिलने की सामर्थ्य नहीं, आज मैं बहुत श्रांत, तेरी मर्जी हो सेवा कर, ना हो ना। गोविंद बड़े चिंता में पड़ गए। महाप्रभु जी को तो चरण सम्मान से ही निद्रा आती है, उसमें श्रांत हो जाते हैं। कीर्तनियार कृष्णम जाने गौरारा। तो श्री श्री कृष्णलाल भैया जी पधारे। अब कीर्तन का परिश्रम है, उनकी भीड़ भी है के अनुसार, लेकिन उन्होंने बड़ी बढ़िया बात कही कि मैं 4 घंटे संकीर्तन 5 घंटे संकीर्तन करता हूँ, कई बार 8-8 घंटे हो जाते हैं, मेरे अंदर आग लगती है, इतनी गर्मी हो जाती है।
मन करता है कि चिल्ड पानी पीऊं, लेकिन मैंने कभी गर्म पानी नहीं पिया, ठंडा पानी नहीं पिया। ये मेरे स्वास्थ्य का, मेरी लालिमा का राज है। इतनी तलब होती है, अरे मारा चिल्ड लाओ लो। यहाँ लस्सी भी उनके लिए जब लाने गए तो उनका बर्फ नहीं डलवाना। विद द रिजल्ट ऑफ दैट ही इज सो हेल्दी, सो इवन हेल्दी। और भजन की माला उनकी ऐसी चलती जैसे मशीन चलती। गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी। रात को जब यहाँ से 11:30 संकीर्तन विश्राम सेवा 12:30 तक प्रसाद हुआ, खूब महाराज डट के हुआ प्रसाद राजभोग की तरह, और कहा 3 बोतल गर्म पानी की मेरी कार में रख दो, यही पीता हुआ मैं घर से पहुंच जाऊँ और तब तक सब कुछ डाइजेस्ट हो। कब नाम ठंडे हो आने दो। हमारे गोइंद का स्वीट का डब्बा तो हम देना करें, देना कि उन्हें ले लेंगे, जैसे आराम करो। वाह क्या बढ़िया तुमने, क्या बढ़िया ये सभी का जय राम। महाराज आपने सफर करना है तो मैं मंत्र बताता हूँ। गर्म पानी और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं। राजीव दीक्षित भी कहते हैं आप ठंडा पीना बंद कर दो, आपको कभी बुखार होगा, तकलीफ होगी। अगर आपको बुखार का चाव हो तो ही ठंडा पानी पीजिए, अदरवाइज बुखार और कोई तकलीफ आपको आपके पास भटकने वाली नहीं है। मैंने गैस की बड़ी तकलीफ है, गैस कितने होती है, सिलेंडर हिट जली हो। गर्म पानी डॉक्टर त्रिकेन कहते हैं जो गर्म पानी पीता है उसको मेरा पास आने नहीं पड़ेगा, ना वेदांता में ना मैक्स में, मेरे पास आकर 16 लाख रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। गर्म पानी तो श्रीमद महाप्रभु गोविंद ने कहा मैं क्या करूं। महाप्रभु जी की सेवा के लिए उन्होंने गौर हरि का सूखने के लिए रखा हुआ उत्तरीय लिया और गौर हरि के श्रीअंग पर धारण करा लिया और महाप्रभु जी को लांग करके चरण सेवा करने लगे। 12 बजे का राजभोग, 12:30 बजे महाप्रभु जी अस्त व्यस्त होकर पौड़े हैं। गोविंद सेवा करते रहे। महाप्रभु जी बड़े स्वस्थ निवृत्त हो गए, सब प्रकार की क्रांति निवृत्त हुए। और गोविंद को देखा राइट हैंड बैठा, अरे तू प्रसाद नहीं पाने गया? उनका कैसे जाता महाराज, आप इस तरह से पौड़ रहे हो, मैं आपको तो तू आया कैसे का? उनका लांग के, उनका जैसे आया ऐसे चला जाता। उनका अपने आपकी सेवा के लिए आया था, अपने पेट के लिए दान नहीं करता। मुझे चाहे कितना भी दंड मिले, प्रकृति मुझे दोषी माने, मुझे कितना भी यातनाओं से गुजरना पड़े, लेकिन सेवा के लिए तो आपको लांग गया। अपने निज लाभ के लिए, भोजन के लिए, अपने निज स्वार्थ के लिए आपका उल्लंघन नहीं कर सकता था, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। महाप्रभु ने गोविंद को हृदय से लगा लिया, गोविंद तुम्हें ये धर्म का सूक्ष्म तत्व कैसे दिया? प्रभु आपकी कृपा। ये चर्चा मेरे को बड़े लाला जी श्री राम वृंदावन में राधा रमन के मंदिर के बाहर तो विराजते थे, उन्होंने भी सुना था। तुम्हें मैं कर्म की सूक्ष्मता बना, सेवा के लिए तो लांग गया, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं कर सकता था। ये सूक्ष्मताएं हैं, जब जीवन में आती तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। ये परीक्षा की घड़ी भी होती है और ये कृपा का अवसर भी होता है। गाना ही टोन है, दाल सिद्ध हो, ऐसा ही कोई इवेंट आएगा, पता चल जाएगा।
आप पर कृपा हो चुकी है। वह तो ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि। भगवान कहते हैं जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसको उसी अनुपात में पुरस्कृत करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। अब देखो भजन हमारे हाथ में आ गया, ठाकुर जी की शरणागति हमें मिल गई। चलो जैसी भी है वो तो बात अलग है, किसी की श्रेष्ठ है किसी की कनिष्ठ है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता, हो जाएगी कनिष्ठ की भी श्रेष्ठ हो जाएगी। लेकिन अब भगवान ने जो बात कह दी है, मुझे जिस भाव से भजते हो, अब इसमें चूक भी हो सकती है, लेकिन भगवान ने हमें फुल लाइफ दी है। तुम अपनी लिखो फिर इरेज करो, फिर लिखो फिर लिखो, फाइनल जब तुम अंतिम समय में जो कहोगे वही मिलेगा। भगवान हमारे सामने प्रकट नहीं है ध्रुव जी की तरह। ध्रुव जी ने मांग लिया और मिल गया। अब ध्रुव जी कह रहे कि मैंने क्या किया। हमारे पास समय है कि हम आज ध्रुव जी की तरह भी सोच सकते हैं, ये चाहिए, कहा ये चाहिए। तो ध्रुव जी को लेने के बाद क्या हुआ, कहा ध्रुव जी तो नहीं। प्रहलाद जी के लिए भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद जी को दैत्य इंद्र बना दिया। प्रहलाद जी प्रसन्न, उनका नहीं। जब प्रहलाद जी लेने वाला इतना प्रसन्न नहीं है तो हम भी महाराज कुछ और देखें। राधे राधे। ऐसे ही होता ना, किसी को नाल ले गए पसंद कराना, कहना मैंने पसंद है, कहना मैंने नहीं पसंद कर रहे। अब आगे चलो, उनका कहाँ रुकोगे, उनका गोपी प्रेम में जाके रुकोगे। ये तो सबको आनंदित करने वाला, जो ठाकुर जी को भी आनंदित करता है, गोपी प्रेम वो उनका गोपी तो हम नहीं हो सकते। गोपी तो स्वयं भगवान ही है, किशोरी ही है। पता किया गोपी कैसे बना जाएगा, गोपी तो स्वयं किशोरी जी ही गोपी के रूप 300 करोड़ रूपों में किशोरी ने ही अपने को प्रकट किया है। 2 साधक सिद्धा भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ दी गोपी 99.9% जो गोपी हैं वो स्वयं किशोरी की काय हुए। हमको तो बस गोपी प्रेम के सामने कुछ लगता नहीं है। गोपी ही प्रेम की ध्वजा है। गोपी का गोपी गीत सुनकर, युगल गीत सुनकर, प्रणय गीत सुनकर, गोपी प्रेम की प्रतिलिपि श्री भरतलाल जी को सुनकर आनंद आ जाता है। वाह 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 वाह। उनका आपको गोपी प्रेम में रुचि है, उनका कुछ और ले लो, उनका नहीं लेना है। उनका अब आपको गोपी प्रेम दिला देते हैं। उनका वो कहते उनका गोपी की अंबर प्रेम करी ले। गोपी श्री कृष्ण प्रसन्नता की दासी है। हमारे जीवन में आज के प्रसंग में नोट कर लो, उतना आनंद है जितना हमारे में प्रेम है, और उतना ही हम आनंद से दूर है जितना प्रेम के अलावा व्यवहार है। पता नहीं क्या क्या दुराचार की तो बात ही मत करो। किसी की भी काम को हम एक शुद्ध प्रशंसा या तो रिटर्न के लिए अगर करते हैं तो आनंद खुशी की बात मत करो। सबसे बड़ा सुख क्या है, प्रजन्य महाराज ने अपने 5 पुत्रों के पूजने पर बताया भगवान की भगवत प्रेम ही सुख है। प्रेम का मतलब जिसमें केवल देने की इच्छा तो होती है, लेने का स्वप्न भी नहीं आता। भगवान इसके बदले में मुझे कुछ दें, अगर आता है तो यही है कि मुझे अपनी सेवा में बनाए रखें। ऐसा कृपा करें कि मुझे को हृदय में प्रेम बढ़े, जिससे कि मेरी इनकी चरण सेवा की भावना, मेरी सेवा बनी रहे। बस यही सुख है। अब गोपी ही एकमात्र भगवान को उसका प्रेम ही वशीभूत करने वाला है, तो हम उसकी अनुमति में तो हो सकते हैं।
गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। श्री ललिता जी सखी वृंद है, उनकी अनुगति में प्रधाना मंजरी श्री गोस्वामी प्रभु है, उनकी अनुगति में गुरुदेव। हमारे यहाँ 16 परम है आचार्य पाद भगवत पाद, उनकी अनुगति में हमें भगवान की सेवा प्राप्त है। जब सीनियर जो होंगे तो जूनियर से गलती नहीं होगी। बढ़िया है जूनियर हो, संसार में सीनियर होइए, अध्यात्म में जूनियर से जूनियर बनिए। गोपी भर्तु पर कमलयोर दास दासानुदास। ललिता विशाखा संगे सेवन करिव रंगे। आज्ञा देव श्री चैतन्य महाप्रभु दासेरनुदास। सेवा विलास करे नरोत्तम दास। रस की कंडीशन रखिए, रस के साथ कंडीशन मत लगाइए। रस की प्राप्ति के लिए क्या है? दासानुदास। आज्ञा करीब सेवा, आज्ञा करीब सेवा। इसलिए श्री जी अपने जीवन में ये यथा नाम प्रपंचन से सावधान हो जाओ। भगवान कहते तुम मेरा भजन करते हो, मैं तुम्हारी भावना इच्छा समझकर तुम्हें दे दूंगा। एक काम और करो, मैं ऐसा आज तक करूँ, हम कहते मैं बोल तो दशा बन गए, देखना सही बस वो कर्म तो बन गया ना, जो अहंकार से हमने कह दिया। अब जाओ बनो, द्रुपद ऑक्युपाई करो। इसकी अवधि इतनी है कि वो खत्म ही नहीं होनी। तो वो वृंदावन जाने की राधे राधे कहेंगे, कैसे कहोगे? इसलिए भगवान से ये भी कहो कि हे प्रभु, मैंने आज तक जो कुछ कहा है दैट कैंसल। बुकिंग कैंसिल होती बोल दीजिए कि नहीं, कार बुक कराई कैंसिल, मेरा अर्नेस्ट मनी रिफंड हो जाएगी। कैंसिल 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 कैंसिल। उनका महाराज अब क्या हुआ, तुम कुछ चाहते हो कि चाह तो खत्म हो गए? उनका नहीं चाहते हैं। अपनी निज दासी परिकर की, अपनी प्रिया दासी परिकर की गोरी करना कीजे। श्री राधा रमन आज मोहे बजूरी दे। हमारी याचना हमारे सत्संग पर डिपेंड करती है, हम कौन करना है। हमारी याचना हमारे संस्कारों पर डिपेंड करती है, सबसे ज्यादा डिपेंड करती है हमारे संग पर। कल हमने सुना भगवान कहते हैं मेरा अनुग्रह प्राप्त करना है। कहा हमारा थोड़े अनुग्रह वास्ते कभी प्रार्थी है कि याद कर गया, मैं तुम्हारा सबसे पहले धन हर लूंगा, छीन लूंगा। कहना महाराज एक मिनट ठहरो, मैंने तो मृत्यु आने जाने से डरते भगवान को प्रार्थना कर दी, महाराज ये अनुग्रह बेटे सबको पहला कर। मेरे साथ 4 जने और मिल गए। छम्मा जी कहते मैं भी, मैं सोच लूंगा नहीं, सोच लीजिएगा, फिर सोच लूंगा नहीं, सोच लीजिएगा। वो आदित्य कहता मैं भी थोड़े लगा रहा, मैं लंगोटी लंगाटी सारी खत्म हो जानी है, कहना नहीं ठीक है। और तीसरी है भी पहचानंद जी, और चौथी मेरी मैडम थी। मैंने कहा देख ला देवी। भगवान कहते यस्याम अनुग्रहामि, भगवान के अनुग्रह में भी अगर हमें कोई सोचना है तब तो भगवान ही मालूम है। जानिए तब जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हम कितना भी कुछ कहें, हम सो रहे हैं, सो रहे, प्रमाद मदिरा पीकर सो रहे,
अगर भगवान जगाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या है। किसी को माया जगाए, किसी को प्रकृति जगाए, किसी को काल जगाए, नहीं नहीं नहीं, बढ़िया है बलि की तरह भगवान ही तीनों लोगों का रंग मांग लें, चोरी कर लें। इसलिए हे प्रभु वो आपका विशेष अनुग्रह। तो मंगलाचरण जी कुछ लोग तुझी हम याद करा दिया करो ना, तो थोड़े ही नहीं हो गए याद। कल से मंगलाचरण का एक श्लोक, यस्याहमनं गृह्णामि वित्तं तस्य हराम्यहं करोमि बन्धु विच्छेदं सकुलदुःखेन जीवति संतापेष्वपि कौन्तेय यदि मां न परित्यजेत् ददाम्यहं प्रियपदं देवानामपि दुर्लभम्। जिनको याद करना हो तो वो बोलो पीछे, बाकी को महाराज बोलोगे पीछे। यस्याहमनं गृह्णामि तो गौरव सिंह विद्वान जैसे छेद हो तो इसलिए ना, वाह 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 वाह, यस्याहम् अनुगृह्णामि। अरे भगवान के शब्द तो सुना, अनुगृह्णामि विशेष अनुग्रह करता हूँ। भगवान अभी थोड़े विश्वास करने के मेरे अनुग्रह करना ना, ब्यूटी टू सी नॉट टू टच। तुम बहुत चंगे हो लेकिन तुझी कृपा ना कर, क्योंकि थोड़ी कृपा, मैं ईश्वर होकर मेरी कृपा में संचय, मेरी कृपा। जिस दिन समय ने पदार्थ छुड़वाए तो क्या होगा, जिस दिन रोग ने छुड़वाए और जिस दिन मृत्यु ने छुड़ाए क्या होगा, क्या होगा? क्या ये रह जाएंगे कि हम रह जाएंगे? क्या भगवान गुप्त ऑफर है, गुप्त कृपा। किसी को कृपा से ऐसा हो जाए, यस्याहम् शब्द तो अनुगृह्णामि, भगवान की अनुग्रह है। वित्तम तत्, अरे महाराज तुम अनुग्रह, एक पति के घर पे आने के बाद वो जैसा रखे वही शांति से, यदि कोई नहीं, तेरे पति की ध्यान थोड़ी मैंने कोई नहीं। राधे 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 राधे। तेरे पति को अपना मकान का कोई नहीं, तो बहुत छोटी जी नहीं होती मीन्स थोड़े, कोई नहीं। तेरे पति के प्रति तो नौकरी करनी बनी, कोई नहीं, कोई नहीं। फिर भी इकट्ठे के बाद विदेश भी जनानियां काम कर दी, कोई नहीं, कोई नहीं। तनु को मने ले जा सकते, कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं मेरे अनुग्रह पर ही तुम्हें संचय, तुमने कैसा समर्पण किया। मुड़ के वही गाले ना पेट के वापस जाने वाली बात नहीं, महाराज यदि गए थे तो यस्याहम् अनुगृह्णामि वित्तं तस्य हराम्यहम्, उनका हमारे हमने आत्मसमर्पण किया, तुम वित्तम हराम्य करो, चाहे बंधु विच्छेदम करो, हम आपकी कृपा पर संशय नहीं करते और हमारा मस्तक झुका है। जितने भी ज्यादा कुछ कर दो। भगवान ने एक बात और कही है, उसके शरीर में मैं रोग लगा दूं, उसके पास मेरे सिवाय अपना कहने के लिए कुछ नहीं रहता। ये शब्द है इस श्लोक की। सुनाओ तेरे कोल की है उनका कृष्ण नाम, कहना और कुछ, कहना और जय श्री राम, इसी में सब ये मेरी पूंजी है। परितस्वाम हरि नाम संश्रयामी, ना खाने को है ना किसी कोई मेरा है, सब एकमात्र रह गया है कृष्ण नाम। उनका तुम्हारे कृष्ण होंगे, उनका वो तो किशोरी जी के, हम आप ऐसे किसी की चीज पर अपना दावा नहीं करते। हमको जो अपना है वो है, गुरु जी ने कहा कृष्ण नाम तुम्हारा, बस। और कुछ भी हो तो सोच लो कुछ होवे, और कुछ नहीं। पहले शब्द है अनुगृह्णामि, फिर बाद के शब्द ददाम्यहम् प्रियपदम्। भगवान के ये चरण या तुलसी को प्राप्त है या लक्ष्मी को प्राप्त है। चरण पीयूषां संचितेर्भया, गोपी कह रहे ये आवागमन की इस चक्कर को मिटाने वाले, निवृत्त करने वाले आपके ये चरण कमल।
विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं हे गोविंद ददाम्यहं प्रियपदम्। श्रुतियां जिनके चरण कमलों की रज का अन्वेषण करती हैं, आज तक चरण कमल प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि श्रुतियां जो है वो भोग का सब प्रेरणा देने वाली, बड़े बड़े सत्कर्मों में लगाने वाली हैं। इसलिए श्रुतियों को भगवान के चरण कमलों की रज नहीं मिली है। ये तो पुरुषोत्तम मंदिर है जहाँ से जिनको ये रज मिल सकती है। कहो यस्याहं गृह्णामि चित्तं तस्य हराम्यहं करोमि बंधु विच्छेदं सतु दुःखेन जीवति संतापेष्वपि कौन्तेय। ऐसा संतप्त जीवन, संताप बड़ी बुरी चीज, संताप से बड़ा कोई कष्ट नहीं। संतापेष्वपि कौन्तेय यदि मां न परित्यज्य। संतप्त कोई सुनता सुनाओ और तुम्हें भजन करने वाले ढोड़ना ले बीती, खानू रोटी नहीं, पहनू कपड़ा नहीं, पता नहीं केड़े पेड़े कर्म नीले, शरीर थोड़ा ठीक नहीं रहता। बोलो अरे मेरे ठाकुर के लिए कुछ कहा ना, खबरदार। मुरारी उनका एक्चुअली हमें पता ही नहीं था कि भजन का रस तो शुरू अभी हुआ। विषय रस में उस महाराज तंबाकू के पान में हम कामधेनु के दूध का रस ढूंढ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये सब प्रकार के आवरणों से मुक्त हो गए हैं, मुंह साफ हो गया है, कामधेनु के गोविंद के नाम अमृत का आस्वादन अभी कर रहे हैं, अभी क्यों हुआ है। और भगवान कहते ये कृपा मैं करता हूं। यस्याहं अनुगृह्णामि वित्तं तस्य हराम्यहम्। सभी वक्ताओं को मैंने सुना है, उनका हम जिस दिन ये श्लोक बोलते अगले दिन श्रोता चालू हुआ। हमारा अभी मुझे कोई कथा सुनी, पीतम्बरी जी कहते एक महात्मा थे, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, महाराज ये सब भागवत जी कराऊंगा। जब उन्होंने ये सुना, कहना हमारे अभी ना भागवत करानी और जिना ठाकरा ना भजन करना ना थोड़े को मुड़ के आना, थोड़ी साड़ी जय। मैं क्या कह दिया, उनका तुझे क्या नहीं कह दिया। तुमने ये कहा ना यस्याहं अनुगृह्णामि वित्तं तस्य हराम्यहम् करोमि बंधु विच्छेदं सतु दुःखेन जीवति संतापेष्वपि कौन्तेय। महाराज अप्पा ने ये करना। कोई है ऐसी जगह जहाँ पर इसका गान होता होगा, सृष्टि में एक जगह उसका नाम है पुरुषोत्तम भगवान का। यस्याहं अनुगृह्णामि वित्तं तस्य हराम्यहम्। हे ठाकुर जी आपकी इसकी कृपा। और जेड़े विंडो से रश न हो गए तो काम जल्दी हो जाता है। ऐसे विंडो तो रश नहीं कर मिलना तो भगवान को है। कहना उत्थे भी रश है, उत्थे भी रश है, कहना एक जगह से रश नहीं, कोई बंदा ही नहीं सीखा किसे गाली करना। यस्याहं अनुगृह्णामि वित्तं तस्य हराम्यहम्। तो तू कितना चला गया, कहना तुझे अनुगृह्णामि नहीं सुनिया, तो इस गोदाम में हम प्रिय पदम में देख क्या बीच का देख रहे हो, लेकिन पहले और बाद का देखो। जिससे प्यार करते हो उसकी चरण सेवा मिल रही है, यही मुक्ति मिल रही है। वरना ऐसा मतलब पता कि सानू मातृ गर्भ उल्टा लटकना तो हाले भी शिक्षा कुछ नहीं। इतनी जिंदगी की विषमता, इतनी विपरीतता देखी है, फिर भी कहने कोई नहीं ठाकुर के केड़े संताप नहीं देखते पे। चलो संताप है जो अभी केड़े संताप नहीं देखते, किसी को कोई ताप, किसी को कोई ताप, लेकिन भगवान का दिया हुआ संताप। अरे मेरी किशोरी जी से पूछा ये आपको पेन है, आप उसका इलाज क्यों नहीं करते? ये मेरे प्यारे की दी हुई है, ये मेरे प्रेमास्पद का प्रभाव है। अगर ये संताप ईश्वर देता है, राधे राधे करो।
ये बार-बार संताप सहना, संसार से निवृत्ति कब हो सकती है? जब ईश्वर प्रसाद में संताप दे दे तो। ईश्वर का दिया हुआ संताप मिथ्या की। यस्याहं गृह्णामि वित्तं तस्य हराम्यहं करोमि बन्धुविच्छेदं ततो दुःखेन जीवति संतापेष्वपि कौन्तेय यदि मां न परित्यज्येत् ददाम्यहं प्रियपदं देवानामपि दुर्लभम्। विष्णु दिया प्राणदान न दिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौरी विष्णु प्रिया प्राणदान दिया बिहारी जय सचिनंदन जय गौरी विष्णु प्रिया प्राणदान दिया बिहारी गौर हरि गौर हरि जैसे 4 से 7, 5 से 8 तब ये संकीर्तन, बड़ी पहले संकीर्तन था बौद्ध के समय श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन मंडल, उसको आज रिवाइज कर रहे हैं और इसका शुरुआत होगी अपने मोहन मेहता जी पधारे 2 तारीख को 2/9 को। इनके आवास है F7254 F7254 कश्मीर एवेन्यू आरे वाली गली में। तो
एक हम करेंगे। आप 3 तारीख को मांग रहे थे, 3 तारीख को यहाँ उत्तर है, ये हो नहीं सकता, और रात्रि का मुझे नहीं एक्सेप्टेबल है, तो इनको भी 4 से 7 ये चाहिए। तो फिर अपने आप ही घटिया करेंगे, जो जुड़ेंगे जुड़ेंगे। कौन जुड़ेंगे? जैसे हम लोग ग्रहणाम जुड़ेंगे। थोड़ी जुड़ेंगे। तो 2 तारीख को ये F7254 कश्मीर एवेन्यू हरे वाली गली में आपने श्री श्री ठाकुर प्रियालाल जी के अद्भुत बहुत काफी बड़ी साइज के वो सब उनके स्वरूप बनाए हैं। बरसाने से भी इन्होंने वहाँ से आज्ञा ले ली है, लिखत में इनको मिल गई है सम्मति कि आप अपने द्वारा बनाए गए ठाकुर जी के स्वरूप लाइए, हम यहाँ विराजमान करेंगे। गिरिराज दान पार्टी में भी इनको सम्मति मिल गई है, उसका प्रमाण पत्र है कि वहाँ भी विराजमान करेंगे। और इनका अतिशय यहाँ महत्व है सत्संग में कि हम सब लोग पहले उसका दर्शन करें, उसकी पूजा हो, उसके लिए नाम संकीर्तन करके ही ये यहाँ से ले जाए। बड़ा भारी एक्सपेंसिव है यहाँ से उनको ले जाना। अब समारोह के साथ गोपाल मंदिर वालों के साथ ये ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्होंने हमें भी याद किया है कि 2/9 को F7254 इनके निवास स्थान पर 4 से 7 हम सत्संग करेंगे और ठाकुर जी सत्संग यहाँ से सुनकर ही श्री गिरिराज जी के लिए, श्री बरसाना के लिए विदा लेंगे। यही कह रहे हैं प्रभु जी आप। वाह 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 वाह। ये निमंत्रण पत्र श्रवण क्षमा जी। राधा कुंड बाबा की जय।